जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ वार। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। यदि आप बीए में है, बीएससी में है या बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हैं, फोर्थ सेमेस्टर के हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं या फिर सिक्स सेमेस्टर के हैं, आप किसी भी सेमेस्टर के हैं, यदि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। हालांकि देखिए आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तो ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे आप लोग। आपके पेपर का नाम है DSS 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर DSS 100 आपके पेपर कोड का नाम है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। जब भारत और चीन से 1962 में युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे भारत के कौन ऐसे, ठीक है, कौन ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, वीके कृष्णा मेनन थे या फिर सरदार पटेल थे। तो ये वीके कृष्णा मेनन थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा गया है, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार का निर्माण किस युद्ध के दौरान किया गया था। तो यह शीत युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था और बर्लिन की दीवार को भी खड़ा किया गया था शीत युद्ध के दौरान। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है, 1949 में नाटो सैन्य गठबंधन को किसने बनाया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं शीत युद्ध से संबंधित थी, बताइए। ट्रूमैन का सिद्धांत, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन नाकाबंदी, ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके, ठीक है, ये सभी आपके शीत युद्ध से संबंधित घटनाएं हैं। डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, बांग्लादेश मुक्ति के लिए किस देश के बीच 1971 का युद्ध लड़ा गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध कर दिया था 1971 में। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना शीत युद्ध से संबंधित नहीं है, बताइए। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध से संबंधित है, ट्रूमैन का सिद्धांत, बर्लिन नाकाबंदी, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके शीत युद्ध से संबंधित है, लेकिन वर्साई की संधि आपका शीत युद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, आयरन कर्टन किसके द्वारा खड़ा किया गया अवरोध है। आयरन कर्टन किसके द्वारा खड़ा किया गया अवरोध है भैया। तो यह खड़ा किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, आयरन कर्टन किसके द्वारा खड़ा किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर की भी शानदार तैयारी कराई जाएगी पूरी एकदम नोट्स के साथ। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी शानदार तरीके से क्लास कराया गया है। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चले, प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में किसके मध्य युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान। और देखिए प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है और 9 जून को, ठीक है, 9 जून 2024 को भारत पाकिस्तान से मैच भी है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी भैया, बताइए। 1971 में मिली थी। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं लड़ा गया था। देखिए 1965 में भी लड़ा गया था,
ठीक है। 1947 में भी युद्ध लड़ा गया था, 1971 में भी। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा गया था, ठीक है, लेकिन 1950 में नहीं लड़ा गया था। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है आपका, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो पंचशील शब्द जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन किसने किया था। तो मोहन सिंह भाकना ने किया था। कब किया था, 1942 में, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार यानी आज़ाद हिंद का गठन कहाँ हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था यह आपका सिंगापुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, 1939 में। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श वाक्य था इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, उस नौसैनिक जहाज का नाम बताइए जिस पर 1946 का जल सेना विद्रोह हुआ था। तो यह था HMIS तलवार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। झांसी की रानी रेजिमेंट। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी। जर्मनी ने दी थी, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, अमेरिकी गृह युद्ध कब शुरू हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 में शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 25 क्या है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या है। तो लिटिल बॉय है, ठीक है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, उसका कोड नाम क्या है, लिटिल बॉय। कब गिराया गया था, बहुत ही देखिए जो की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आपके कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया, ठीक है। परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है। यह एक यूरेनियम बंदूक प्रकार बम था जिसने लगभग 13 किलो टन के साथ विस्फोट किया गया था, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, इसमें हिरोशिमा की बमबारी जिसका कोड नाम ऑपरेशन सेंट बोर्ड था को कर्टिस लेमे ने 4 अगस्त 1945 को मंजूरी दी थी, ठीक है, बम गिराने के लिए। अच्छा, बम किससे गिराया गया था, विमान का नाम क्या था, B-29 विमान द्वारा लिटिल बॉय को ले जाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा आगे देखिए, दूसरा इसमें क्या पूछा गया है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा परमाणु बम जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था उसका क्या नाम था, फैटमैन, ठीक है। अच्छा, फैटमैन को किस जहाज से ले जाया गया था, B-29 बॉक्सकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पायलट का नाम क्या था, मेजर चार्ल्स स्विनी, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे इस सभी को।
प्रश्न नंबर 26 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था? तो पोर्ट ब्लेयर पर फहराया था। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 28 है, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? वर्तमान में 7 कमान कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है भैया बताइए? उधमपुर में है। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है पश्चिमी कमान का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैंने सब बता दिया आपको। चले, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्रेनिंग कमान का जो मुख्यालय है शिमला में है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बटालियन, कंपनी, प्लाटून या सेक्शन? तो भारतीय सेना की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे सेक्शन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, मास्टर रैंक किस रक्षा बल से संबंधित है? भारतीय सेना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36 से 36 नंबर, फील्ड मार्शल का पद किस सेना में होता है? तो फील्ड मार्शल का जो पद होता है भारतीय सेना में होता है। ठीक है, चलें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, मास्टर रैंक किस रक्षा बल से संबंधित है? तो यह भारतीय नौसेना से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि एक भी बच्चे का जो भी पढ़ कर के जाए परीक्षा में गलत ना होने पाए। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, सामरिक बल कमान और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह ओडिशा के तट पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है आपका, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलें, बहुत ही ये फेमस हुए हैं। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? तो स्माइलिंग बुद्धा है। ठीक है, मुस्कुराते बुद्ध। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो अस्त्र मिसाइल जो है यह हवा से हवा में मार करती है। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है भैया? अप्सरा। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, हवाई जहाज ये जो हेलीकॉप्टर था क्रैश हो गया था। अब यहाँ पर देखिए, देखने लायक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है। ठीक है, LAC की बात करेगा तो भारत और चीन, LOC की बात करेगा तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, नौसेना में सर्वोच्च कमीशन प्राप्त रैंक क्या है? तो एडमिरल है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किसने किया था? तो गुरिल्ला युद्ध को अमर सिंह ने किया था।
प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है 17वीं सदी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो शिवाजी ने किया था, ठीक है, महाराज शिवाजी। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवारी सेना को क्या कहा जाता है था? ठीक है, जो शिवाजी महाराज की जो घुड़सवारी सेना थी उसको क्या कहा जाता था? तो बरगीर कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा है? मराठा सेना को, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कुनबी, ठीक है। बहुत ही शानदार शानदार ये सभी प्रश्न हैं। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है इस मॉडल पेपर को अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्जाम बाकी है। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है? मराठों की अश्वारोही सेना की सबसे छोटी टुकड़ी में कितने अश्वारोही होते थे? तो 25 अश्वारोही होते थे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको रात को 8 बजे, ठीक है, आज रात बजे 8 बजे या तो फिर कल सुबह 6 बजे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें आपको अगले सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। चलें, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।